हुकूमत फिर एक रेफरेंडम करवाएगी और उस रेफरेंडम में कश्मीर के लोगों को हम कहेंगे कि आप फैसला करें कि पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हो या आजाद होना चाहते हो। रेफरेंडम कराएंगे, आपको पाकिस्तान के साथ रहना है या आज़ाद। पीटीआई का तरार खिल में पावर शो। वज़ीर आज़म ने जलसे से खिताब करते हुए कहा, आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाने वाली बात कहाँ से आई नहीं जानता, एक दिन आएगा कश्मीरी अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगे। उन्होंने मिन्नतें करके मोदी को शादी पर बुलाया, पूरा यकीन है नून लीग धांधली का रोना रोएगी। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आपका और धांधली हम करेंगे। नवाज शरीफ क्रिकेट खेलते थे तो अपने अंपायर लेकर आते, एक साल से इंतखाबी निज़ाम ठीक करने का कह रहे हैं, कोई जवाब नहीं देते। इमरान खान और मरियम बीबी जलसे करके चले जाते हैं। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि उसका वजीर आज़म सिलेक्टेड और कठपुतली है। किसी कठपुतली को कश्मीर का सौदा नहीं करने देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का बाग आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब, कहा यकीन से कहता हूँ कश्मीर का फैसला कश्मीर के अवाम करेंगे। 25 जुलाई का दिन कश्मीरियों के सुरखरू होने का दिन है। आज़ाद कश्मीर में आज तक नून लीग की हुकूमत है, इन्होंने आपके लिए क्या किया? कोरोना के बढ़ते वार, सिंध में एक बार फिर सख्त पाबंदियां आयद। पीर से शॉपिंग मॉल्स और मार्केटों के औकात-ए-कार महदूद। कारोबार सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खोला जाएगा। शादी हॉल और दीगर तकरीबात पर पाबंदी। रेस्टोरेंट्स इंडोर और आउटडोर दोनों बंद, सिर्फ टेक अवे की इजाज़त होगी। दरगाहें भी बंद करने का फैसला। पीर से तालीमी इदारे भी बंद करने का फैसला। इम्तिहानात अपने शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सरकारी और निजी सेक्टर में 50% स्टाफ हाजिर होगा। किराना, बेकरी और फार्मेसी शॉप्स को खुला रखा जा सकेगा। जुमा और इतवार को छुट्टी होगी। सिंध में कोरोना वैक्सीन न लगाने वालों की सिम बंद करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की 1 हफ्ते के दौरान वैक्सीन न लगवाने वालों की सिम ब्लॉक करने की हिदायत। अगले महीने से वैक्सीनेशन न कराने वाले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें रोकने का फैसला किया जाएगा। NCOC को कोरोना टास्क फोर्स सिंध के फैसलों से आगाह करने की हिदायत। मुराद अली शाह कहते हैं सूबे में कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल ईद के बाद मजीद खराब होने का अंदेशा है। सिंध में मस्बत कोरोना केसेस की शरह 10.3 और कराची में 21.58% हो गई। नूर मुकद्दम के लवाहिकीन इंसाफ के मुतलाशी, तहकीकात भी तेज़। मुलजिम ज़ाहिर का नाम ECL में शामिल करने की सिफारिश। IG इस्लामाबाद के तफ्तीशी टीम से मीटिंग में अहम फैसले। मुलजिम का बैरून मुमालिक इंग्लैंड और अमरीका से भी क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल करने के लिए मुतल्लिका इदारों से राबते करने का हुक्म। मुलजिम का इंग्लैंड और अमरीका से भी क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल करने की हिदायत। IG इस्लामाबाद ने कहा कि इंसाफ के तमाम तकाज़ों को पूरा करके मुलजिमान को सख्त सज़ा दिलाई जाए। वक़ूए से हासिल किए गए तमाम शवाहिद की फोरेंसिक कराई जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान नूर मुकद्दम कत्ल केस को ज़ाती तौर पर देख रहे हैं। हुकूमत नूर मुकद्दम के वालिदैन के साथ खड़ी है, कोशिश करेंगे उन्हें इंसाफ मिले। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पुलिस वाक़े की तहकीकात मेरिट पर करेगी। कानून के मामलात अदालत ने देखने हैं, ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए संजीदा कोशिशें करना होंगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कि नूर मुकद्दम के ख़ानदान को इंसाफ मिलना चाहिए। इस्लामाबाद में लड़के और लड़की पर तशद्दुद केस। मुल्जिमान जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश। अदालत ने मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पीर को दोबारा पेश करने का हुक्म। पुलिस हुकाम ने अदालत को बताया कि मुल्जिमान से भत्ते की रकम और 2.5 घंटे की वीडियो की तफ्तीश करना बाकी है। एमकेएम पाकिस्तान ने ट्रांसफार्मर हादसे का जिम्मेदार हेस्को को करार दे दिया। एमकेएम पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर कंवर नवीद जमील की हैदराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हेस्को की गफलत और लापरवाही से कई जानें ज़ाया हुई। ये पहला वाक़या नहीं बल्कि ऐसे हादसात मुसलसल सामने आ रहे हैं। मरीजों को एम्बुलेंस और इलाज की सहूलत तक मुयस्सर नहीं हुई।
डॉलर रुपए के मुकाबले में फिर तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 97 पैसे महंगा, नई कीमत 162 रुपए 45 पैसे हो गई। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक 1 जुलाई से अब तक डॉलर 4 रुपए 71 पैसे महंगा हो चुका है। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 11 अफराद जान बहक, अमवात की मजमूई तादाद 22,939 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में 1,425 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 5.65 रिकॉर्ड। उधर वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी की एक बार फिर कोरोना में मुब्तला हो गए। उधर गुज़श्ता रोज़ 1,80,000 से ज़ायद अफराद को वैक्सीन लगाई गई। अब तक मुल्क भर में 2,45,00,000 से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन हो चुकी है। कराची के साहिल पर फंसे कार्गो जहाज में लाखों लीटर डीजल मौजूद होने का इंकशाफ। माहिरीन के मुताबिक तिस्मान स्पिरिट की तरह जहाज से तेल रिसने का खदशा नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। साहिल को मुमकिन आलूदगी से बचाने के लिए जहाज से फौरी तेल निकाला जाए। मुल्क भर में ईद उल अज़हा के तीसरे रोज भी खुशियां ही खुशियां, सुन्नत इब्राहिमी भी अदा की गई। गोश्त बांटने का सिलसिला अभी तक जारी। मज़े मज़े के पकवान, दस्तरखान की जीनत, मेल मुलाकातें जारी, दावतें भी उड़ाई जा रही हैं। तफरीही मकामात पर भी रश। लाहौर के सफारी पार्क में शहरियों की बड़ी तादाद ईद मनाने में मसरूफ। वज़ीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर की पाबंदी के बावजूद जलसे में शिरकत और तकरीर का मामला। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर मुजफ्फराबाद ने 4 PTI उम्मीदवारों को आज तलब कर लिया। DRO की जानिब से चारों उम्मीदवारों को तलब करने का नोटिफिकेशन जारी। DRO के मुताबिक अदम हाजिरी पर यकतरफा कार्रवाई करके इनको नाअहल किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में वोट पर पहरा देगी। वोट चोरी की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए भरपूर निगरानी का फैसला। टीमें तश्कील दे दी गईं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं स्पेशल मॉनिटरिंग सेल कायम किया गया है जो इलेक्शन डे पर 24 घंटे निगरानी करेगा। आज़ाद कश्मीर का हर शहरी अपने वोट की हिफाजत करेगा। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कश्मीरी वोटर हमसे ज़्यादा बाशऊर हैं। वो ऐसी गलती नहीं करेंगे जो 2018 में की गई या करवाई गई। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के इंतजामात आखिरी मराहिल में दाखिल। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने तीनों डिवीजनों के कमिश्नरों को पोलिंग अमले और सामान बाहिफाजत पहुँचाने की जिम्मेदारी सौंप दी। पोलिंग बंद होने के बाद नताइज मुरतब होने पर प्रिजाइडिंग अफसरान को पोलिंग बैग्स के साथ बाहिफाजत रिटर्निंग अफसर तक पहुँचाने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात सिक्योरिटी स्टाफ वोटर्स को शनाख्ती कार्ड चेक करके अंदर भेजने का पाबंद होगा। किसी गैर मुतल्लिका शख्स को पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की इजाज़त न होगी। पोलिंग स्टेशन के अंदर सिर्फ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग स्टाफ और उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स को दाखिले की इजाज़त होगी। शाहराह खराक्रम हर तरह की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल खोल दी गई। ISPR के मुताबिक हालिया बारिशों से शाहराह खराक्रम तत्तापानी और रायकोट के दरमियान 20 मकामात से बंद हुई। जगह जगह मट्टी के तोदे गिरने से रुकावटें पैदा हुई। FWO के अमले ने सख्त मौसमी हालात में दिन रात काम करके रुकावटें दूर की। तमाम बंद मकामात से सड़क क्लियर कर दी गई।